नमस्कार, मैं योगेन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी समय पर उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुंडली के अंदर बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में। दोस्तों, जब भी कभी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव के अंदर ही उपस्थित होते हैं तो यह विपरीत राजयोग बनता है। और इसके लिए हम वैसे तो हमारे त्रिक भाव हमारे लिए अशुभ फलदायी होते हैं और कुंडली में हमें जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन अगर विपरीत राजयोग किसी कुंडली में घटित हो रहा है तो वह जातक को शुभ फलदायी होता है और शुभ फलों के अंदर वृद्धि कर जातक का जीवन सुख में करता है। और इसके अंदर लेकिन कुछ नियम हैं जिनके अनुसार ही कुंडली के अंदर जातक को 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भाव के अंदर होने पर विपरीत राजयोग की स्थिति बन पाएगी। उस नियमों को जानने के लिए और आगे यह किस तरह काम करता है इसको जानने के लिए अब हम चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने एक दूसरे स्थानों के द्वारा बनने वाले जो विपरीत राजयोग होते हैं उनकी एक तालिका लगी हुई है और इस तालिका के द्वारा हम विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आप यह जानिए कि जो कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव होते हैं उन्हें अशुभ भाव या अशुभ स्थान कहा जाता है। इन्हें हम त्रिक व दुस्थान भी कहते हैं, जो जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब इन अशुभ भावों 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही होते हैं तो यह कुंडली में एक राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसे हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। इस योग के निर्माण होने पर त्रिक भाव भी जो जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं वह भी अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत ही अच्छे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। लेकिन इस योग को निर्माण होने के लिए नियम यह है कि जातक की कुंडली में लग्नेश बलि होना चाहिए और 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही होना चाहिए। जब यह विपरीत राजयोग जातक की कुंडली में बनता है तो यह त्रिक के अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग अलग योग का निर्माण करता है। जैसे अगर यह योग छठे भाव के द्वारा बनेगा तो इसे हम हर्ष योग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो यह योग बनता है और इसे हम हर्ष योग के नाम से जानते हैं। इस योग में उत्पन्न जातक या जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है, जब इन भावों की दशा अंतर्दशा चलती है या ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है, तब ऐसे जातक को धन का सुख, संतान का सुख और यश मान सम्मान कीर्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है, प्रसिद्धि होती है और बड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है और हर प्रकार का सुख भोगता है। इसी तरह 8वें भाव में जो योग 8वें भाव के द्वारा निर्मित होता है उसे हम सरल योग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी या तो 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो या छठे भाव में हो तो इस सरल योग नामक योग का निर्माण होता है और इस योग में जातक अच्छी आयु प्राप्त करता है, धनी होता है, गुणी होता है, बुद्धि अच्छी होती है और शत्रुओं पे विजय पाने वाला होता है और अपने अनुकूल परिस्थितियां ना होने पर भी उनमें
लड़कर सफल होने वाला होता है और बड़ा मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसी तरह से जो अगला भाव है, जिसे हम वैभव भाव के नाम से जानते हैं, इस भाव में या इस भाव के द्वारा जो योग निर्मित होता है उसे हम विमल योग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में या 8वें भाव में या 6ठे भाव में हो तब इस योग का निर्माण होता है। ऐसे योग में जातक धनी होता है और स्वतंत्र विचारों वाला होता है, अपने व्यवहार से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और धन इकट्ठा करता है और काफ़ी सुख को प्राप्त करता है। इस तरह से ये सारे के सारे योग इस कुंडली में जो अलग अलग बनते हैं वह जातक को एक अच्छा सुख प्रदान करते हैं और इन योगों को हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। आज हमने कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। विपरीत राजयोग भी अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में बदलकर जातक को अच्छा मान सम्मान प्राप्त करवाते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करवा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज आपने जातक की कुंडली में दूर स्थान से बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे भी आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। कृपया इस विषय को बार बार देखिए और कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। यह आगे जातक की कुंडली विवेचन में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।